दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना का संक्रमण कई गुना तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था भी अपनी ही जनता की मदद करने में सक्षम नहीं है। दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में बेड की कमी की वजह से रोजाना कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं। ऑक्सीजन और हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गई है। लाचारी इतनी बढ़ गई है कि भारत ने अपनी 16 साल पुरानी पॉलिसी यानी कि नीति बदलने का फैसला लिया है। भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश चीन समेत कई दूसरे देशों से दान, उपहार या यूं कहे तो मदद लेनी शुरू कर दी है। भारत ने बाहरी देशों से मदद लेने के मामले में कई बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि 16 साल पहले तक भारत बाहरी देशों से मदद स्वीकार करता रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बाहरी देशों से मदद नहीं लेने का फैसला किया था। दरअसल दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान में कहा था, हमें लगता है कि हम अब अपने दम पर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ही हम उनकी मदद लेंगे। वही बदली हुई नीति की विपक्षी नेता आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 2004 सुनामी आपदा का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दिसंबर 2004 में एक भयंकर सुनामी आई, जिससे बहुत सारे मुल्कों का और भारत का भी बहुत नुकसान हुआ। उस समय कई मुल्कों ने भारत के सामने ये पेशकश की कि वो भारत की मदद करना चाहते हैं, पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत आत्मनिर्भर है और भारत अगर कोई त्रासदी होती है तो खुद अपने लोगों का ध्यान रख सकता है। और अब जब ये दूसरी लहर आई कोविड-19 की, जिसकी सीधी जिम्मेवारी एनडीए भाजपा सरकार की बनती है, वो आत्मनिर्भरता बिल्कुल हवा में उड़ गई और हमको विदेशी ताकतों से, हमको बाहरी देशों से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया है कि भारत को भी अब चीन से मदद लेने में कोई परेशानी नहीं है। भारत चीन से ऑक्सीजन, दवा समेत हॉस्पिटल से जुड़े इक्विपमेंट्स की मदद लेने को तैयार है और इससे भारत को कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यानी कि वैचारिक समस्या नहीं है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो भारत पाक से मदद लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। सरकारी सूत्र ने बताया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मदद को लेकर सरकार अभी तैयार नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन से मदद लेने को तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान से मदद लेना नहीं चाहता। वहीं बात करें राज्य सरकारों की, तो वे विदेशी एजेंसियों से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और दवाइयों की खरीदी कर सकते हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के रास्ते में नहीं आएगी। बात करें मौजूदा सरकार की, तो कोरोना संकट के दौरान भारत की विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। गौरतलब है, अगस्त 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी, तो राज्य सरकार यूएई की मदद की पेशकश को स्वीकारना चाहता था, लेकिन केंद्र ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। इसके चलते केरल और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला था। साफ है कि विदेशों से मदद लेने वाली यूपीए सरकार की बनाई इस पॉलिसी पर मौजूदा मोदी सरकार भी अमल करती रही, लेकिन कोरोना त्रासदी ने भारत को अपनी ही नीति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने 1991 में उत्तरकाशी में आई भूकंप, 1993 में लातूर भूकंप, साल 2001 में आई गुजरात भूकंप और 2002 में आई बंगाल चक्रवात और जुलाई 2004 के बिहार बाढ़ के दौरान दूसरे देशों की मदद स्वीकार की थी। वहीं पिछले 16 सालों में भारत 2013 में उत्तराखंड बाढ़, 2005 में कश्मीर भूकंप और 2014 में कश्मीर बाढ़ के दौरान विदेशी सहायता लेने से इनकार करता रहा है। लेकिन भारत महामारी के शिकंजे में इस कदर फंस गया है कि बाहरी मदद लेनी जरूरी हो चुकी है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस दशा में आने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की देहरी लांघने की जिद ठानने वाला देश अपने नागरिकों को अदद सांस मुहैया कराने में फेल कैसे हो गया? क्या जो वादे थे, जो घोषणाएं थी, वो सिर्फ यूं ही थी? बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।